हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, नीट एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स क्लास 7 और चैप्टर 2 तो चल ही रहा है ना? ओके, ठीक है। लेकिन चैप्टर 2 का जो वर्कशीट है आज करने वाले, वो वर्कशीट है 2.10। देख लेते हैं क्या है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। ठीक है, कर लेंगे। ओके, देखो बेटा, मान लो कि 3.8 में 10 से इंटू करना है। तो देखो 10 में कितने जीरो है, तो आंसर है 1। तो ये डिजिट 1 डिजिट के बाद लगाएंगे, यहाँ कर देंगे तो 38 हो जाएगा। इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है ना। अब 3.94 है, इंटू 10 करेंगे तो ये डिजिट है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। ये जीरो जो है ना, एक ही है, तो ये एक डिजिट बाद में हो जाएगा, यानी कि 39.4 हो जाएगा। ठीक है, अब 39.4 में जब 100 से इंटू करेंगे तो देखो ये 2 जीरो है और पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 394 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हम लोग वर्कशीट का ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ओके, क्या है फर्स्ट, पहले तो एमसीक्यू करना है और उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई, क्या लिखा है, मल्टीप्लाइंग 4.39 में 3.7 से इंटू कर देंगे, 3.7 से इंटू कर देंगे जैसे बच्चों वाले की तरह से करते हैं। जो अभी पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से कोई मतलब नहीं। देखो मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ, ध्यान देना। 7 9 63, 7 3 21 27 2 7 4 28 2 30। ओके, 7 से हो गया, अब 3 से 3 9 27, 3 3 9 2 11, 3 4 12 1 30। ठीक, अब इसके बाद हम लोग प्लस ही तो करते हैं, 14 2 3 3 6। ये आपके पास आंसर है, बट तो ये तो इंटू जो है ना, जो नंबर दिया है ये तो पॉइंट में दिया है, डेसिमल में। तो देखो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट है, तो 2 डिजिट। पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट है, तो 1 डिजिट। इसमें 2 डिजिट और इसमें 1 डिजिट, टोटल 3 डिजिट। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद सारे काउंट कर लो। तो मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 एंड 3। ठीक, अब क्या है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट। अब 1 से यानी कि लास्ट से 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3। 3 के बाद एक पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16.243। ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये ऑप्शन डी है, 16.243 आप लोग को दिख भी रहा होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। 11456.456 से किससे इंटू करेंगे, तो आंसर है 0.001। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, ये इजी है। ठीक है ना, तो पहले तो 1 से इंटू करेंगे, पहले क्या करेंगे, 1 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो 1 से इंटू करेंगे 6 5 4 1 1। इसके पहले जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, मैं इतना इंटू कर दिया। ओके, चलिए अब क्या है, ये इंटू हो रहा है। अब क्या है कि पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर है, एंड क्वेश्चन ये है कि पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है। अरे इसमें 3 दोनों मिलाकर 6। अब यहाँ से 1 से काउंट करेंगे कितना, 6 डिजिट, 1 2 3 4 और ये 5 ही डिजिट है, 6 तो है नहीं। तो 6 के लिए क्या करेंगे, एक डिजिट
जीरो अपने से दे देंगे। तो ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा 0.0.011456। क्या आपके है क्या आंसर शीट में? 0.011456, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्या है? 0.12, 13.12 में 0.035 से इंटू करेंगे। देखो नोट तो सभी करेंगे, बट पहले जीरो है ना, तो इसमें इंटू नहीं करेंगे, है ना। तो केवल 3 5 से करवा देता हूँ मैं। 5 2 जा 10, है ना। आ रहा है ना समझ में? चलिए 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6, 10 में कैरी था। 5 3 जा 15, और ये 6 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये केवल 0 0 है। अगर यहाँ 1 रहता तो 0 को भी करते, इस 0 से भी करते, तब 1 कर देते। लेकिन अब कुछ है ही नहीं नंबर, केवल 0 0 पहले है, तो छोड़ देता हूँ। तो 0 6 6 12, है ना, दिख रहा है ना। 5 3 8 एंड 9 9 6 15 और 4। अब काउंट करेंगे टोटल डेसिमल के बाद डिजिट कितना है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ 1 से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 0.45920 ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये दिया है क्या? 0.45920 नहीं दिया क्या? हाँ, एक चीज और आपको मैं बता रहा हूँ बेटा, पॉइंट के बाद ये सारे नंबर हैं, ठीक है। ये होगा सी होगा, ये लास्ट में 0 है ना। देखो ये डेसिमल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 450, इसके पहले डेसिमल नहीं है, दोनों में डिफरेंस समझो। इसका मैं 0 कैंसिल कर सकता हूँ, लास्ट वाला कितना भी 0 हो, सबको मैं 0 हटा सकता हूँ, बट वो नंबर पॉइंट में होना चाहिए, ठीक है ना। ये पॉइंट लगा है तो लास्ट में 0 हटा सकता हूँ, बट जो पॉइंट नहीं लगा रहता है तो उसका 0 मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका 0 मैं नहीं हटा सकता, बट इसका 0 मैं हटा सकता हूँ। तो 0.4592 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दिख रहा होगा आपको, 0.4592 ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट में पॉइंट के बाद लास्ट में 0 का कोई मतलब नहीं होता है, बस इतना समझ जाओ। 2 का 1 क्वेश्चन देखो, 2 का 1 क्वेश्चन क्या है? 3.99 को 100 से इंटू करेंगे, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2, उतने ही पॉइंट के बाद 0 को कैंसिल कर दो। जैसे कि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 2 0 कैंसिल कर दो, है ना, इंटू में। तो ये पॉइंट भी कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा? 399, ओके ना। लेकिन हम लोग थोड़ा दूसरे टाइप से बनाएंगे, 3.99 इंटू 100, है ना। इसको करेंगे क्या? इसको करेंगे क्या? ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करेंगे क्या कि डिनोमिनेटर में पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0। देखो ये 100 कैंसिल, आंसर क्या बचा? 399, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 0.057 इंटू में 10, ठीक। पॉइंट के लिए 1 1 2 3 डिजिट, 1 2 3, ठीक। अब देखो ये डिनोमिनेटर से एक 0 कैंसिल, ये एक 0 था तो ये एक 0 कैंसिल, ठीक। तो 057 अपन में 100 लिख देता हूँ। अब डिनोमिनेटर में कितने 0 है? तो आंसर है 2 0 है ना। तो ऐसे ही नोमिनेटर में 1 से 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 0.57 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो आप, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है?
ध्यान से देखो, 0.000 कितने जीरो है, 1 2 3 4 0 इंटू 1 बाई, इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर में पॉइंट के लिए 1 और कितना है 1 2 3 4 5 डिजिट पॉइंट के बाद, तब 5 जीरो और 1 2 3 4 5, और इसमें भी मैं काउंट किया था 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो कैंसिल, तो आपके पास, और ये पॉइंट हट ही गया, तो आपके पास बचा क्या आंसर, तो केवल 1। अब पॉइंट नहीं है बेटा तो आगे जीरो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्या है, 0.1 2 3 2 2 4 1 2 3 4। ठीक है, अब पॉइंट के लिए डिनोमिनेटर में 1 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, इसमें 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, तो बचेगा कि आपके पास 3 1 2 3 1 2 3 4 और 1 अपन में 100। अब कितना जीरो है, 1 2, तो 1 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो आपके पास जो आंसर होगा 330.01, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भी, 0.12309 इंटू 10, क्या करेंगे, पॉइंट के लिए 1 और 1 2 3 4 2 3 4, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो बचा क्या, 0 जीरो रखूँगा, अभी तो रखना है 1 2 3 1000, है ना, कितना जीरो है, तो आंसर है 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो बचेगा क्या, 0.009, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब 3 का 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, 0.001 इंटू में मल्टीप्लाई है 0.001। ठीक, कर देता हूँ। देखो ये आगे केवल जीरो है, आगे नंबर के आगे केवल जीरो है, तो देखो 1 इंटू 1 बराबर 1 ही होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसमें क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, तो आंसर है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट, तो 6 जीरो पूरा डिजिट कंप्लीट करने के लिए और जीरो लगा देंगे इसमें, पहले से तो 1 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्या है, 2 क्या है, 0.900 इंटू 9.00, कुछ नहीं करेंगे, नंबर केवल 99 है तो 81 कर देंगे, बात खत्म। और देखो ये पॉइंट के बाद केवल जीरो है तो जीरो हटा देंगे, ये केवल 9 है, अब उस पर ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, पॉइंट के बाद क्या है, 0 0 है, तो पॉइंट के बाद 0 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये समझो कि केवल 9 है। ठीक है ना, अगर पॉइंट के बाद ये 0 0 कितना भी जीरो है कोई मतलब नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद अगर 1 0 0 0 0 होगा तो 1 रहेगा, बट इस जीरो से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के बाद 0 0 0 1 ऐसे रहेगा तो पूरा जीरो मुझे लेना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है ना। चलिए 9 9 जाए 81। ठीक, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो 1 2 3, ये तो नहीं रखना है, 1 2 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 और 3 के लिए एक जीरो बैठा देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखो, 3.7 इंटू
ठीक है, तो करेंगे क्या इसमें। और एक तरीका और है जो मैं आप लोग को बता सकता हूँ, ठीक है, वही ये पॉइंट के लिए 0 0 से 1 0 कैंसिल है ना, तो ये क्या हो जाएगा 37 इंटू 0 0 100, तो जब 100 से इंटू करोगे तो 300, ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3700 है ना। 100 से 1000 से 10 से इंटू करना बहुत ईजी होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 1000 इंटू 4.75000, ठीक है ना। देखो ये क्या करेंगे कि ये 0 से कोई मतलब है नहीं, हटा दो, बात खत्म। अब यहाँ पॉइंट के लिए 1 पॉइंट के बाद 2 डिजिट 20, ठीक है ना। पॉइंट के बाद लास्ट में 0 से कोई मतलब नहीं, 0 हटा दो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट 2 डिजिट 20, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो बचा क्या अपना 10 4 7 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा 4750, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, भी यहाँ बना लेता हूँ मैं भी, मतलब 0.001 इंटू 0.001 इंटू 500.75, ठीक है। इसमें देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के लिए 1 2 3 डिजिट है, 30। इसमें भी सेम 1 2 3 डिजिट है। इसको क्या करेंगे, पॉइंट के लिए 1 2 डिजिट है, ठीक है। आपके पास बचा 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू इसमें करेंगे तो कितना आंसर आएगा 50। देखो पॉइंट सबका हट गया है, 50075, ठीक। अपर में टोटल कितना 0 है, सारे इंटू में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं लिख दिया है ना, कुछ नहीं किया। ये पॉइंट हटाया तो ये केवल 1 हो गया, 0 से कोई मतलब नहीं। ये भी 1 हो गया, 1 में 1 से इंटू किए तो 1 ही होगा, और 1 में इस पूरे नंबर से इंटू किए तो ये नंबर ही होगा। 1 से जान ही रहे हो, बाकी इन सारे में इंटू कर दिए, 1000 में 1000 से और 10 में एक दूसरे से इंटू किए तो इतना आएगा। अब देखो आंसर है कि कितना 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, डिनोमिनेटर में 8 0 है तो डिनोमिनेटर के 1 से 8 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद नहीं है तो 7 और 8, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा है ना 205 1 2 3 7 5, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर लेते हैं। 4 का 1 क्या है कि ब्रैकेट में है 2.5 प्लस 3.75 इंटू 4 पॉइंट। देखो मैंने क्या बोला था कि पहले ब्रैकेट का आप इंटू कर लो, सॉरी ब्रैकेट का कैलकुलेशन कर लो। देखो इसको प्लस कैसे करेंगे, मैं प्लस करना सिखा रहा हूँ। 2.5 और उसके बाद क्या लिखा है, देखो 3.75, ये पॉइंट एकदम एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। ऐसा मत कर देना आप लोग कि 2.5 लिख दिए और 3.75 के लिए 3.75 ऐसे मत लिखना, समझ गए ना। पॉइंट कुछ भी हो, पॉइंट सेंटर में होना चाहिए। जैसे कि मैं एक नंबर लिखता हूँ, कहीं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर एक लिखता हूँ कैसे प्लस किया जाता है पॉइंट में, आपको समझ में आ जाएगा। मैं 13.3 लिखा हूँ, 2.392 लिखा हूँ, 189.52 लिखा हूँ, है ना, 64.325 लिखा हूँ। तो एक चीज़ है, नंबर किस भी पॉइंट के पहले 2 डिजिट हो, 1 डिजिट हो, 3 डिजिट हो,
या बाद में कोई भी डिजिट हो, मैं एक चीज़ किया कि पॉइंट को हमेशा एक के नीचे एक रखा, पॉइंट को इधर इधर नहीं रखा, है ना। बाकी सब नंबर है ना जैसे तैसे हैं, ठीक है ना। तो जब भी डेसिमल में प्लस करोगे तो पॉइंट को कोशिश करो कि एक के नीचे एक रखने का, एकदम ठीक है। ओके, तो अब मैं प्लस करता हूँ इसको। जब प्लस करूँगा तो ये 5, यहाँ 0 लगा दो, 2 डिजिट हो जाएगा, 5 12 6। तो ये क्या हो गया 6.25, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और 4.25। करेंगे क्या, पॉइंट हटाने के लिए 1 2 डिजिट, और इसमें भी पॉइंट हटाने के लिए 1 डिजिट, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, इसको इंटू कर देना है। क्या कर देना है, इंटू कर देना है, इंटू मत करो, हाँ इंटू करना है। तो 6 यहाँ कर देता हूँ, 6 to 5 में 4 5 से इंटू कर देता हूँ, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 to 12 के 2 कैरी 1, 5 6 जा 30 31, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 to 10, और 4 6 जा 24 25। ऐड करेंगे 5 2 1 8 2, कितना आएगा 2 8 1 2 5 ओपन में 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, ठीक है। अब टोटल कितना डिजिट है डिनोमिनेटर में, तो 1 2 3, डिनोमिनेटर में 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 28.125 28.125 आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो मैंने आपको इंटू करना सिखा ही दिया, ये प्लस करना कैसे, 0.05 प्लस करना सिखाया था अभी। 3.001 पॉइंट को एक लाइन में रखना है, तो ये 150.3, तो ये क्या आया 3.051 इंटू 1000। अब पॉइंट हटाने के लिए 1, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो 30 में दे दिया। अब 1000 से ये 1000 कैंसिल कर, क्या हो गया 3051, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 8.57, ठीक है, माइनस 8.57 में माइनस हो जाएगा 2.57, ये इजी है, इंटू 100। तो 57 में 57 माइनस करोगे तो 0, तो ये 6 आएगा। अरे करके देख लो ना भाई, ठीक है ना। 7 में 7 0, 5 में 5 0 माइनस हो रहा है 0.6। अब पॉइंट के बाद मैं बोला था कि 0 का कोई मतलब नहीं, तो ये 6 ही तो बचा, इंटू 100 करेंगे तो 600 आंसर, खत्म। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, 10.57 माइनस 3.75 ओ प्लस 0.000306 इंटू 0.001। देखिए मैं आप लोगों को करना सिखाता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। पॉइंट में है तो ज़्यादा वो मत लेना है। मैंने बोला कभी भी बताया था कि नंबर के पहले का साइन देखो, प्लस है नंबर की माइनस है, तो इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस है, तो नंबर के पहले प्लस है तो ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। प्लस वाले को एक साथ प्लस कर दो, कुछ नहीं, है ना। 0.12306 ये प्लस में है और ये प्लस में है, मैंने प्लस कर दिया 75। ओके, अब इसमें से 3.75 माइनस कर दो, 3.75 माइनस कर दो, है ना। नंबर कंप्लीट करने के लिए ये प्लस है ये माइनस है ना, कंप्लीट कर दिया। 6 0 7 में 5 जाएगा 2
और 50 में 7 8 पॉइंट, ये 9 में 3 6। तो आपके पास जो कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट आया क्या आया 6.8206, ठीक है ना, इंटू 0.001। देखो ये पॉइंट के लिए 1 कर देता हूँ, अब वही मेथड लगाना है, 1 2 3 4 डिजिट 40, ओके, इसमें भी 1 2 3 0, ठीक, ओके। अब ये अब पॉइंट हट गया तो पहले 0 से कोई मतलब नहीं है, ये 1 है, और 1 में इसमें इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल 68206 ही होगा कि नहीं होगा। चलिए अब टोटल 0 कितना है डिनोमिनेटर में, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। ये पूरा 0 डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए 7 डिजिट काउंट करेंगे नोमिनेटर में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कैंसिल। आपका जो फाइनल आंसर आया 0.0068206, ये आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा ये। और भी क्वेश्चन है क्या, एक और क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, 15.35 इंटू 100.50 माइनस 3.75 प्लस 903.25। अब तो मुझे कुछ भी दे दो, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लोगे ना आप लोग सॉल्व। चलिए तो करते हैं। अब इसमें भी मैं बता दिया, ये नंबर के पहले माइनस लगा है तो ये माइनस है, ये दोनों में प्लस लगा है, तो पहले इसको कर देते हैं ना बेटा, 100.50 लिख लिया है ना, 100.50 इसको बीच में ला देते हैं, कोई बात नहीं है, 100.50 और 903.25 5 to 7.30 में माइनस करेंगे क्या, 3.75 ओके। तो देखो 5 में 5 0, 7 में 7 0, अब पॉइंट, 3 में 3 0 0 0 1, अब पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये कंप्लीट 1000 हो गया ये। तो अब क्या करेंगे, 15.35 इंटू 1000 कर देंगे, इसका भी वैल्यू तो 1000 आ गया। अब ये पॉइंट के लिए 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, 1535 इंटू 10, अरे 2 ही 1 2, यहाँ से 2, ये एक बचा हुआ है, ठीक है ना, 2 ही काउंट, तो इसमें इंटू करेंगे तो बस 1535 में 0 लगा देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग चेक कर लेना, और आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो बेटा कमेंट आप लोग नहीं करते हैं कीजिए, ताकि मुझे मेरा भी मनोबल थोड़ा हाई लेवल का हो जाए और भी अच्छे से समझाऊं आप लोग को। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी बहुत कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है ना। मैं चैनल पर न्यू हूं तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा। और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बस आपसे रिक्वेस्ट है, और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। तो ठीक है बेटा, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, है ना, 2.11 क्वेश्चन को लेकर, वर्कशीट 2.11 का लेकर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।